हेलो स्टूडेंट्स, विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल कातर चोटी की केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे अपन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 13 चैप्टर चल रहा है अपना। ये चैप्टर में क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें नाइट्रोजन एटम है वो प्रेजेंट होता है, उनका इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं अपन। सबसे पहले अपन ने बात की थी। इसके अलावा देखो इस चैप्टर में और क्या क्या है। इस चैप्टर में हम एमाइन की बात करेंगे, डाइजोनियम साल्ट की बात करेंगे, इसके अलावा साइनो, आइसोसाइनो, नाइट्रो, नाइट्रोसो कंपाउंड, यूरिया, ठीक है। इन सब की इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था एमाइन के बारे में। तो एमाइन का सबसे पहले हमने क्या किया, एमाइंस होते क्या इनके बारे में चर्चा की, इनकी पहचान, इनकी आइडेंटिफाई है वो की, इनके अलावा इसके जो नोमेनक्लेचर है, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम पढ़े, फिर एमाइन का फॉर्मेशन पढ़ा। अब है एमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का ये मतलब होता है कि जो एमाइंस होते हैं वो कौन सी स्टेट में होते हैं, वो वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है, या फिर उनमें बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इसमें क्या रोल है। ये सारी की सारी बातें अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर जो एलिफेटिक एमाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, गैसेज एंड फिश स्मेल होते हैं। यानी उनकी जो स्टेट होती है वो गैस स्टेट होती है और उनमें जो स्मेल आ रही है वो फिश के समान आती है। इसके अलावा प्राइमरी जो एमाइंस है उसमें जैसे कार्बन 3 है या ऐसे मोर कार्बन है, वो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, यानी लिक्विड स्टेट में होते हैं। और भी अगर हम प्राइमरी एमाइन के जो हायर मेंबर्स की बात करें तो वो कैसे होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज की, वो है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी का मतलब है वाटर के अंदर है ये क्या सोल्यूबल है या नहीं है, घुलता है या नहीं है, इसकी चर्चा करते हैं। तो क्या होते हैं, जो लेवल्स एमाइंस होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं इजी। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या कहते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां भी हम क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है HOH, ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर, ये H, ये N और ये R, ये H, ये क्या है, एमाइंस है। तो वाटर मॉलिक्यूल और एमाइन, ये क्या है, एमाइन। अब यहां देखो फिर ये इसके साथ ये नाइट्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर सकता है। कि यहां हम बात कर सकते हैं कि मान लीजिए ये क्या वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन एटम। तो यहां क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन एटम है वो वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम और एमाइंस के मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नाइट्रोजन एटम के बीच में फंसा है। तो ये इजीली क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। कैसे कर सकता है, ये देखो, ये ऑक्सीजन एटम है वाटर मॉलिक्यूल का, ये एमाइन का क्या है, हाइड्रोजन एटम है। ये दोनों के बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो टाइप्स है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर क्यों है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल फिर एमाइन, फिर वाटर मॉलिक्यूल फिर एमाइन, इस प्रकार हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू है ये क्या होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं। यहां इंटरमोलिकुलर क्यों बोला गया, इंटरमोलिकुलर इसलिए बोला गया कि वाटर मॉलिक्यूल है फिर एमाइन है, फिर वाटर मॉलिक्यूल फिर एमाइन, यानी डिफरेंट अणुओं के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ है एमाइंस है वो इजीली क्या बना सकता है, लोअर एमाइंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल में ये सोल्यूबल हो जाते हैं। अगर हम बात कर सकते हैं हायर एमाइंस की, अगर हम हायर एमाइंस की बात करते हैं तो उनकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है।
क्यों हो जाती है? क्योंकि उनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की जो कैपेसिटी है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम बात कर सकते हैं, मान लीजिए CH3 CH2 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 NH2, और भी बात कर सकते हैं CH2 CH3, यानी इतना बड़ा मॉलिक्यूल है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? एल्काइल ग्रुप है। ये एल्काइल ग्रुप है, जितना ज्यादा क्या होगा? बड़ा होगा, तो ये क्या करेगा? इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ है, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने नहीं देता है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये क्या करता है? विरोध करता है। इस वजह से क्या होता है? जैसे जैसे हायर एमाइंस आते हैं या जिसके अंदर कार्बन चेन इंक्रीज हो जाती है, एल्काइल ग्रुप क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, बल्कि ग्रुप हो जाता है, तो ये इसकी क्या है? हाइड्रोफोबिक पार्ट भी क्या होता है? उसका प्रभाव भी, उसका इफेक्ट भी क्या होता है? इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कंपैरिजन में, इस नाइट्रोजन या NH2 ग्रुप के कंपैरिजन में इसका जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ज्यादा इफेक्टिव होने की वजह से ये क्या करता है? वाटर के साथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का जस्ट क्या करता है? विरोध करता है। उसको वाटर के साथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाने देता है। अब जब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वाटर में क्या नहीं होंगे? सोल्यूबल नहीं होंगे। तो इसलिए बताया गया कि हायर जो एमाइंस है उनकी सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? हाइड्रोफोबिक पार्ट के बढ़ने से। जितना बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा, उसका इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, तो वो अपना रोल ज्यादा निभाएगा। ठीक है, तो अपना रोल ज्यादा निभाएगा, तो उसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि ये वाटर के साथ है एमाइंस को हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने देता है, इसका रोल ये है। तो अब जितना बड़ा होगा तो प्रभाव भी उतना ही ज्यादा होगा। अब प्रभाव जितना ज्यादा होगा तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। अब जब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, हम बात कर सकते हैं सोल्युबिलिटी की, इजी समझ सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। अब हम बात कर सकते हैं कि अगर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लीजिए कोई भी एमाइंस है, ये वाटर के साथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है। अब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का जो या सोल्युबिलिटी का जो ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वो क्या होता है? तो वो होगा 3 डिग्री सबसे कम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ है, या सोल्युबिलिटी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो देखते हैं अपन। अब देखते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री जो एमाइंस है उनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी, कि सोल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं कि इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस है, इनमें सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन होता है? तो देख सकते हैं अपन कि 1 डिग्री जो एमाइंस है उसमें हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा वाटर के साथ। अब वाटर के साथ जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा उसकी सोल्युबिलिटी उतनी क्या होगी? इंक्रीज होगी। 2 डिग्री में हम बात कर सकते हैं कि मान लीजिए यहां लिख सकते हैं 1 डिग्री RNH 1 डिग्री एमाइन है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन एटम है? 2 हाइड्रोजन एटम है। यहां हम लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन एटम है वो एल्काइल 1 एल्काइल ग्रुप के साथ ऐड है, तो इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री एमाइन। इस 1 डिग्री एमाइन में हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2 एटम है। तो वाटर के साथ है कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर सकता है? 2 कर सकता है। तो इसलिए इसकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे इधर फॉर्मेशन कर सकते हैं अपन OH एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इधर भी हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन कर सकते हैं OH। तो कितने प्राइमरी जो एमाइंस है ये क्या सा एमाइन है? 1 डिग्री एमाइन। तो 1 डिग्री एमाइन है, कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर रहा है? इधर भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ क्या इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी एमाइंस होते हैं उनमें 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, वो दोनों हाइड्रोजन एटम है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इजीली क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर सकते हैं।
इसलिए क्या हुआ कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर हम बात कर सकते हैं 2 डिग्री एमाइन की, ये ले सकते हैं अपन 2 डिग्री एमाइन RnRH, कौन सा है ये, 1 डिग्री एमाइन हो गया, 1 डिग्री एमाइन। अब हम बात कर सकते हैं 2 डिग्री एमाइन की। 2 डिग्री एमाइन में एक ही हाइड्रोजन एटम है, तो एक ही क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ क्या 2 डिग्री एमाइन में एक ही क्या बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है वाटर के साथ। तो अब देखो यहाँ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है, ज्यादा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वाटर के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर हम बात कर सकते हैं 3 डिग्री की, तो 3 डिग्री में क्या है, RN R और R, नाइट्रोजन एटम के पास है, कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है कि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना सके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा तो वाटर में क्या नहीं होगा, सोल्यूबल नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा जो सोल्यूबल होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री, इससे कम क्या होगा 2 डिग्री, और सबसे कम कौन होगा, 3 डिग्री एमाइन। तो ये सोल्यूबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, इंक्रीज ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी। ठीक है, एमाइंस है, इनकी सोल्यूबिलिटी का क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा कि प्राइमरी जो एमाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ ज्यादा बनाता है। सेकेंडरी जो एमाइंस होते हैं वो थोड़ा कम बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक हाइड्रोजन है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर सकता है। अगर हम टर्शियरी एमाइंस की बात कर सकते हैं या 3 डिग्री एमाइन की बात करते हैं तो उनमें कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या है, फॉर्मेशन नहीं कर सकता, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इसलिए उनकी जो सोल्यूबिलिटी वो क्या होगी, सबसे डिक्रीज होगी, और सबसे ज्यादा जो सोल्यूबिलिटी होगी वो किसकी होगी, प्राइमरी एमाइंस की होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज अपन देख रहे हैं वो देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि एमाइंस है वो कितने टेम्परेचर पर हीट होते हैं, या इनका जो मेन जो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि उसको हीट करने पर वो कितने टेम्परेचर पे उबलने लगता है, वो इसका क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अगर हम बात कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट्स का भी रीजन क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट का भी रीजन ये है कि मान लीजिए प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस की बात करें, इनमें प्राइमरी एमाइन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा कंपैरिजन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन के, क्योंकि प्राइमरी जो एमाइंस होते हैं ये क्या कर सकते हैं, इजीली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ भी बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या होगा, बहुत बड़ा रोल होगा, एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ वाटर के साथ क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं करेगा। अब एक एमाइन मॉलिक्यूल दूसरे एमाइन मॉलिक्यूल के साथ, दूसरा एमाइन तीसरे एमाइन मॉलिक्यूल के साथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू है ये क्या हो जाते हैं, बिल्कुल अणु क्या हो जाते हैं, बिल्कुल पास पास हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स। देखो कैसे, ये हमारे पास एमाइंस की बात कर सकते हैं, RNH और H एमाइंस है। ये कौन सा एमाइन है, प्राइमरी एमाइन है, प्राइमरी एमाइन। अब देखो यहां हम बात कर सकते हैं, इसमें शॉर्ट में लिख देते हैं 1 डिग्री एमाइन। यहां ये हाइड्रोजन एटम है दूसरे एमाइन मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा। इसके अलावा 1 डिग्री एमाइन की बात कर सकते हैं, तो इधर भी क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रोजन फिर R हाइड्रोजन और H। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, प्राइमरी एमाइन की बात कर सकते हैं, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है, क्योंकि इसमें फ्री ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, वो दोनों के दोनों अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ एमाइन है, उसके साथ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी टाइप्स है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आगे फॉर्म कर सकता है इधर नाइट्रोजन फिर R एल्काइल ग्रुप, इधर हाइड्रोजन फिर इधर हाइड्रोजन। इस प्रकार है ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ये आगे फिर ऐड हो जाएगा, ये आगे भी ऐसे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते जाएंगे। यहां भी शो कर सकते हैं अपन नाइट्रोजन फिर इधर क्या है
R, इधर क्या हाइड्रोजन एटम, इधर हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ ये प्राइमरी जो एमाइंस है इसके अंदर है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी क्या हो सकती है, कैपेसिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि फ्री ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनमें क्या होता है, इंक्रीज होता है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बनने की जो कैपेसिटी वो क्या होती है, ज्यादा होती है। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक एमाइन मॉलिक्यूल्स यहाँ तक खत्म हो गया, फिर ये दूसरा एमाइन स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये क्या गया, फर्स्ट एमाइन, ये क्या हो गया, सेकेंड एमाइन। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, एक एमाइन पूरी तरह कंप्लीट हो गया, दूसरा एमाइन पूरी तरह स्टार्ट हो गया। तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, इस अट्रैक्शन को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके काफी क्या हो जाते हैं, पास आ जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये क्या हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, बिल्कुल पास होते हैं, जस्ट क्लोज हो जाते हैं, क्लोजली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह क्लोजिंग, बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं। इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा, इनको जब हीट करते हैं तो इनको हीट करते हैं तो इनमें क्या है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये जो अतिरिक्त जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना है इसको तोड़ने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। इस वजह अब इसमें क्या है, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन में तो इसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट करना पड़ेगा। सेकेंडरी एमाइन की बात कर सकते हैं, तो सेकेंडरी जो एमाइन है, यहां लिख रहा हूं मैं R N R और H, इसमें फ्री ऑफ एक ही हाइड्रोजन एटम है, तो एक ही क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। यहां भी क्या, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यहां सेकेंडरी एमाइन की अगर हम बात करें, सॉरी आर एल्काइल ग्रुप, यहां ये क्या है, सेकेंडरी। तो यहां जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कितनी है, 1 ही है। यहां इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन कितनी है, 2 हाइड्रोजन एटम फ्री है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कितनी बनेगी, 2 बनेगी। जबकि यहां क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, यहां क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट क्या है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या, इसकी कैपेसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम क्लोज है, ये ज्यादा क्लोज है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या ज्यादा, तो ये ज्यादा क्लोज है। जबकि इसमें क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, तो ये इसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या है, कम क्लोज है। और अगर हम 3 डिग्री एमाइन की बात कर सकते हैं, जैसे R N R और R, ये कौन सा एमाइन है, ये 3 डिग्री एमाइन। इस 3 डिग्री एमाइन में क्या है, कोई भी हाइड्रोजन एटम फ्री नहीं है, कोई हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये क्या नहीं बना सकता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन ही नहीं कर पाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होगी नहीं। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे क्या होगा, कम होगा, सबसे डिक्रीज होगा। और सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, प्राइमरी एमाइन का, इससे कम क्या होगा, सेकेंडरी का, और सबसे कम किसका होगा, इसका टर्सरी का होगा, 3 डिग्री एमाइन्स का होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे क्या करता है, पूरी तरह क्या होता है, डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स उतना क्लोज आएगा, और मॉलिक्यूल्स जितना क्लोज आएगा तो उनको तोड़ना, उनको ब्रेक करना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा, उनको उतना ही ज्यादा हीट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन मॉलिक्यूल्स को हमें बॉईल करना है, गर्म करना है, तो हमें हीट करना पड़ेगा। और प्राइमरी जो एमाइंस है उसको सबसे ज्यादा हीट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी एमाइंस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, कंपैरिजन सेकेंडरी के और कंपैरिजन टर्सरी के। तो यहाँ क्या हुआ, प्राइमरी जो एमाइंस है इसमें क्या है, हीट करेंगे तो अतिरिक्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करवाना पड़ेगा। अतिरिक्त टू मतलब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, उनको ब्रेक करवाना पड़ेगा। सेकेंडरी की बात कर सकते हैं, उसमें 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसको ब्रेक करवाना पड़ेगा। और टर्सरी जो एमाइंस है उसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ये सबसे क्या होगा, इजिली हीट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा प्राइमरी एमाइन का, फिर सेकेंडरी एमाइन का, और सबसे कम किसका होगा, टर्सरी एमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सेम मॉलिक्यूलर वेट, कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट है सेम है,
और इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस में। तो यहाँ क्या होगा, सबसे कम जो होगा 3 डिग्री एमाइन का होगा, 3 डिग्री एमाइन। इससे ज्यादा होगा 2 डिग्री एमाइन बॉइलिंग पॉइंट, और इससे ज्यादा होगा 1 डिग्री एमाइन का। क्यों होगा, क्योंकि जैसे 3 डिग्री से 1 डिग्री एमाइंस की तरफ हम मूव करते हैं तो ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो एमाइंस होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इंक्रीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, अणु क्लोज आएगा, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ने से, इंक्रीज होने से, ड्यू टू ऑफ ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन एटम में इंक्रीज होने से क्या होगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये जो इनका इंक्रीजिंग बॉइलिंग ऑर्डर है, ये है इंक्रीजिंग बॉइलिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग बॉइलिंग ऑर्डर है ड्यू टू इंक्रीज ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन एटम है प्राइमरी एमाइंस में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर वो क्या होगा, 3 डिग्री से 2 डिग्री, और 2 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा 1 डिग्री एमाइंस का होगा। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि हम डिफरेंट जो मोलिकुलर वेट है उनकी बात कर सकते हैं, यानी सेम मोलिकुलर की बात की तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन है। और भी हम बात कर सकते हैं अलग अलग जो एमाइंस है उसमें हम बात कर सकते हैं, तो उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये थी एमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो अपन ने यहाँ क्या किया, पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज।